हेलो वेलकम बैक टू जय नर्ड्स। तो आज के वीडियो का टॉपिक जैसे तुमने थंबनेल से देख ही लिया होगा है कि अप्रैल रिटर्न में जब तक ये वीडियो बाहर आएगा 40 से 45 दिन का कुछ समय बचेगा। ठीक है, थंबनेल में तो 50 लिखा हुआ है बट 45 ही मोटा मोटी जो दिन है वो तुम्हारे पास बचे हैं एंड उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे ये इंश्योर करना है कि हमारा अप्रैल अटेम्प्ट जो है वो बढ़िया जाए, उसमें हम एकदम अच्छा फोड़ पाएँ। उसके लिए कुछ बातें जो है मैं तुम लोगों को आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को जो है अपन स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, आई नो कई बच्चों का जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं किया होगा एंड वो बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो इस समय चेकआउट करना चाह रहे हैं कि क्या उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है व्हेन दे आर गोइंग फॉर अ बीटेक करियर। तो उसमें कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं जहाँ से प्लेसमेंट वगैरह सब अच्छे हो। तो ऐसे में क्वांटम यूनिवर्सिटी का नाम तुम में से कितने वालों ने सुना है, फटाफट जाके कमेंट करो। एंड जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं बता दूं, क्वांटम यूनिवर्सिटी जो है एक एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, NAAC से द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर रुड़की में स्थित है। वहाँ पे इनका 30 एकड़ का हाईटेक कैंपस है। क्वांटम की सबसे खूबसूरत बात यह है इनकी क्वांटम अप्रोच टुवर्ड्स टीचिंग। क्वांटम अप्रोच क्या कहती है दैट ये लोग ना हमेशा इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। 5 to take some names, क्विक हील, सिमेट्रिक्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, आई नर्चर, अशोक लेलैंड, सीमेंस, इन सारी कंपनीज के एक्चुअल लैब्स एस्टैब्लिश्ड हैं क्वांटम के कैंपस के अंदर। और तो और जैसे सीमेंस का मुझे पता चला कि स्मार्ट फैक्ट्रीज पे फोकस करते हुए मैकेनिकल के बच्चों के लिए लैब है। ठीक है, इसी के साथ साथ इनके टाइज हैं ग्लोबल जायंट्स जैसे कि एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, ऑटोडेस्क, सेल्सफोर्स, ओरेकल, अमेजॉन, HP। और ये भारत की उन कुछ यूनिवर्सिटीज में से एक है जिनके पास एक डेडिकेटेड एप्पल लैब है फॉर क्लाउड AI। तो जो तुम्हारा आईफोन वाला एप्पल है वही एप्पल इनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है क्लाउड AI और एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे। और इनके यहाँ एक गूगल डेवलपर क्लब भी है जिससे हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स और हैकेथॉन्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। इन सारी कंपनीज के जिनके मैंने नाम लिए, इनके ट्रेनर्स जो हैं यहाँ पर आकर इनको जो हाई क्वालिटी इंडस्ट्री एजुकेशन है वो तुम्हें प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड तुम्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी डे 1 से ही यहाँ मिलती है। और तो और इनकी जो पार्टनरशिप्स है ना, इनके कारण तुम्हारे समर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो समर इंटर्नशिप्स वगैरह होती है ना, वो ये लोग बहुत अच्छे से फेलिसिटेट करवा पाते हैं। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी जो है ये एक इंडस्ट्रियल हब के पास है जो कि 2000 एकड़ में फैला हुआ है। वहाँ पे 2000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एकड़ नहीं 2000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ पे, जिसमें जो कंपनीज हैं वो अक्सर यहाँ पे कॉलेज में प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए बच्चों को लेने आती हैं। अगर अपन कंपनीज की बात करें तो 300 कंपनीज यहाँ आती हैं, जिसमें से लास्ट ईयर के पैकेजेस 68 LPA, 68 LPA ओरेकल, 35 LPA केप जेमिनाई एंड 30 LPA अमेजॉन से यहाँ लगा था। कौन से कोर्सेज हैं इनके पास फटाफट से वो भी सुन लो। तो इनके पास क्या है, बीटेक के कोर्सेज तो है ही, जैसे बीटेक इन CSC तुम्हें 1,60,000 कुछ एनुअल फीस का पड़ता है। बीटेक ऑनर्स तुम्हें 1,70,000 का पड़ता है और ये ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब CSC विद अ स्पेशलाइजेशन। तो जैसे अगर AI एंड ML में करना चाहते हो CSC विद AI एंड ML, तो कोलैबोरेशन विद सिमेट्रिक्स, वो सिमेट्रिक्स के साथ है। साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स तुम्हारा क्विक हील के साथ मिलके है। क्लाउड कंप्यूटिंग में तुम्हारा अलग एक इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम है। सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करना चाहते हो तो L&T के साथ प्रोवाइड करते हैं। हॉस्टल्स यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं, हॉस्टल फीस वगैरह का स्ट्रक्चर भी तुम्हें इसकी साइट पर मिल जाएगा। अब बढ़िया बात यह है, अगर तुम यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें QCare करके एक एग्जाम होता है इनका, वो देना पड़ेगा। उसकी फीस 1200 है बट अभी उस पर डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 600 रुपये में तुम उसके लिए एनरोल कर सकते हो। अगर तुम QCare में 90% से ज़्यादा स्कोर करते हो तो तुम्हें हर साल 40,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर तुम JEE मेंस में 1 से 50,000 रैंक लेकर आते हो तो 100% ट्यूशन फी वेवर तुम्हें मिलेगा। और 50,000 या 4.5 लाख इसके बीच में तुम रैंक लेकर आते हो तो 40% तक की तुम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहते हो। और ये स्कॉलरशिप 4 साल में एप्लीकेबल रहती है, बस तुम्हारी CGPA का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। तो फटाफट से जाओ यार, इसका QCare का लिंक वगैरह मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट से जाओ इसको चेकआउट करो, QCare के लिए एनरोल करो। और कमिंग बैक टू द वीडियो नाउ, अब जो ये सारे पॉइंट्स है ये भी तुम्हें ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो, मैंने जब 2026 के जनवरी के पेपर एनालाइज करे तो मुझे ये बात समझ आई कि मैक्सिमम सिलेबस कवरेज इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बात को गांठ बांध लो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ पैटर्न पे या ट्रेंड पे सवाल लगा के चले जाते हैं। मैथमेटिक्स में वो बात ट्रू रही भी, लेकिन मैंने केमिस्ट्री में देखा और बहुत ज़्यादा फिजिक्स में देखा कि वो जो सिर्फ वन शॉट्स देखने वाले बालक थे वो बहुत ज़्यादा पिटे हैं इस बार। और कंसेप्ट के अंदर से घुसा के क्योंकि सवाल आए हैं तो सिर्फ ऊपर से फॉर्मूला देख के जाने वाले जो बालक थे वो भी बहुत पिटे हैं इस बार। तो इन 2 चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है कि पहला, जितना हो सके अपना सिलेबस वगैरह जो है कवर करके चलो। खासकर केमिस्ट्री में ठीक है, वन शॉट देखना भी पड़ रहा है तो थोड़े अच्छे वाले वन शॉट्स देखो, थोड़े लंबे वाले वन शॉट्स देखो। एंड केमिस्ट्री में कोशिश करो कि जितना चीज़ें तुम कवर कर सकते हो करो। मुझे पता है मैं अधिकतम लास्ट मोमेंट्स में वन शॉट्स देखने के खिलाफ रहता हूँ, मैं कहता हूँ कि वन शॉट्स मत देखो। तो इसका एक ऑल्टरनेट हो सकता है कि पूरे वन शॉट देखने की बजाय जो तुम्हें पता है कि पर्टिकुलर टॉपिक मैंने छोड़ दिया था अपना जनवरी अटेम्प्ट में, सिर्फ उस टॉपिक का तुम पार्ट देख लो उस वन शॉट से, या उस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई
वीडियो देख लो तुम। बट सिलेबस कवरेज खासकर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इससे सवाल बनता दिखेगा कि अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेरिड तरीके से सिलेबस में फैलाव है, थोड़ा सा अलग अलग कोनों से सिलेबस के क्वेश्चन उठाया जा रहा है, या फिर एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट घुसाए जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो हो रही है इस बार, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली बात होगी मैक्सिमम सिलेबस कवरेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। प्लीज स्टॉप स्विचिंग योर रिसोर्सेज। अभी भी मैं देख रहा हूँ ये चीज़ हो रही है कि बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पूछ रहे हैं कि भैया कौन सी किताब लगाऊं, कौन से लेक्चर देखूं, कौन से वन शॉट देखूं। 45 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, अब किस चीज़ की खोज कर रहे हो भाई? भगवान के लिए अब रिसोर्सेज में कूदना बंद कर दो कि यहाँ से ये करूँ क्या, कि वहाँ से वो करूँ क्या। जो रिसोर्सेज अभी तक यूज़ करते आए हो उन्हीं को यूज़ करना है, उन्हीं को ट्रस्ट करना है। और अगर किसी को जानना भी है ना, सिंपल बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, बस अपनी थ्योरी के लिए जो भी किताब रेफर कर रहे थे वो, कोई मॉड्यूल नहीं लगानी, कोई रेफरेंस बुक नहीं लगानी, सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट के सवाल और PYQs, दैट्स इट। जनवरी अटेम्प्ट के सवाल लगाने हैं, PYQs लगाने हैं, और कुछ नहीं करना। प्लीज़ प्लीज़ इधर उधर मत भागो कि मैं ये रेफरेंस बुक लगा लूँ क्या, ये मॉड्यूल उठा लूँ क्या, मैं ये किताब, एक बच्चा कह रहा है इरोडोव पढ़ लूँ क्या अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। बोला ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, कौन है वो, क्यों नहीं? सिर्फ PYQ लगाओ, जनवरी अटेम्प्ट के सवाल लगाओ, और जो भी थ्योरी वगैरह तुम्हारी छूट रही है उसको रिवाइज करो, बस इतना ही करना है। अभी भी कूद रहे हो अगर रिसोर्सेज में तो तुम गलत कर रहे हो, प्लीज़ उसको बंद कर दो, ठीक है। तीसरी बात और बहुत ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बहुत बारी होता है और इस बार बच्चे इसमें पिटे कि थ्योरी करके चले गए, लेक्चर देख के चले गए, उनको लगा कि लेक्चर देख लिया हमने, थ्योरी से सवाल आता है तो हमारे से सवाल हो जाएगा। पर्याप्त प्रैक्टिस ही नहीं करी। जितनी दबा के प्रैक्टिस कर सकते हो आने वाले 40 से 45 दिनों में, प्लीज़ उतनी प्रैक्टिस करो। 12वीं के बच्चों का तो बोर्ड है तो उनको थोड़ा सा टाइम बोर्ड में देना पड़ेगा, आई एम श्योर। लेकिन अगर तुम ड्रॉपर हो तो पूरा टाइम ही, और 12वीं के भी हो तो बोर्ड के बीच बीच में प्लीज़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इस समय, क्योंकि मैंने ये देखा है कि भाई जो भी ज़रा सा भी डिफिकल्ट सवाल आ गया ना, हल्का जो आसान सवाल आते हैं वो तो हर कोई बना ले जाता है, लेकिन जहाँ सवाल हल्का सा डिफिकल्ट आता है तो वो सारा वो वाला कंपटीशन छांट देता है जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस पर्याप्त नहीं है, जिसने अलग अलग वेराइटी के सवाल देखे नहीं है। तो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो तुमने अलग अलग वेराइटी के जो है सवाल देख रखे होंगे और तुम अच्छा परफॉर्म जो है कर पाओगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब चौथा पॉइंट, और मैं कुछ सब्जेक्ट वाइज लर्निंग्स तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। एडिटर साहब जरा स्क्रीन ले आइए मेरे साथ में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में लर्निंग्स मेरे को ये मिली, सबसे पहला सिलेबस कवरेज इंपॉर्टेंट था, जैसा मैंने तुम्हें पॉइंट नंबर 1 में ही बना दिया। इनऑर्गेनिक को इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है क्योंकि इनऑर्गेनिक का अच्छा खासा वेटेज दिखा, एंड इनऑर्गेनिक मुझे लगा कि इस बार डिफिकल्ट भी थोड़ी सी पूछी गई, तो इनऑर्गेनिक तुम्हें याद होनी चाहिए। फिजिकल न्यूमेरिकल्स टू बी सॉल्व बाय हैंड, दैट टू कंप्लीटली। फिजिकल में जो न्यूमेरिकल्स आए वो अगेन डिफिकल्ट साइड पे थे, और डिफिकल्ट क्या, थोड़े से कैलकुलेशन कठिन थी। तो कैलकुलेशन कठिन थी तो वो वाले बालक फंस गए जिन्होंने कैलकुलेशंस में कैलकुलेटर वगैरह यूज़ किए हुए थे, वो पेपर में सॉल्व ही नहीं कर पाए। और बाद में मुझे पता है जब मैं पेपर रिव्यू वगैरह डालने के लिए ना, जब मैं पता कर रहा था कि कैसा रहा, तो बच्चे कह रहे भैया कैलकुलेशन बहुत हार्ड थी। अबे कैलकुलेशन हार्ड कैसे हो सकती है? कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन है, वो तो करनी है, बेसिक मैथमेटिक्स है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन तो 6th क्लास में पढ़ाते हैं ना। हाँ, बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, टाइम लग सकता है, बट वो तो उस पर डिपेंड करता है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है ऐसे हाथ से मल्टीप्लिकेशन करने की। तो प्लीज़ अभी भी जब भी प्रैक्टिस करोगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, कोई भी न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करोगे पूरा हाथ से खुद सॉल्व करोगे लिख के, तभी बात बनेगी। वरना पेपर में ऐसी बात में आके बता रहे हो कि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट थी, हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाए चीज़ें, तो ये नहीं करना है, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में गो फॉर हायर डिफिकल्टी क्वेश्चंस, जहाँ से भी मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा अगर एडवांस के PYQs भी प्रैक्टिस करना चाहो तो मेरे मानने में कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ केमिस्ट्री ने इस बार अच्छा टफ लेवल जो है पकड़ा। तो अगर अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा के जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट में जो हेल्प करेगी। फटाफट से मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स का देखो, मैथमेटिक्स मुझे इस बार सबसे डिफिकल्ट मैथ्स ही आई, सबसे डिफिकल्ट थी, बट सबसे बेस्ट था मैथ्स का पेपर इस बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था। कम से कम उसने केमिस्ट्री की तरह हमारे ऊपर गूगली नहीं फेंकी कि आसान बोल के मुश्किल आ गया, ये मुश्किल बोल के मुश्किल आया तो पता था। एंड मैथ्स में एक चीज़ और अच्छी हुई कि प्रिडिक्टेबल पेपर आया, ट्रेंड पे पेपर आया, जैसा ट्रेंड आता रहा है वैसे ही आया है। तो तुम्हें मैथमेटिक्स में मोस्ट रिपीटेड पैटर्न्स को जो है प्रैक्टिस करना है। प्लीज़ जनवरी अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट्स के पेपर को ज़रूर लगाओ, खासकर मैथमेटिक्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर तुम 10 से 12 चैप्टर करके जा रहे हो, 10 से 12 जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं तुम्हारे 24 तो बहुत कम बता रहा हूं मैं, 10 से 12 चैप्टर्स अगर तुम करके जाते हो, सबसे एक सवाल भी आ गया तो 40 से 50 नंबर का तुम्हारा पेपर सिर्फ इन 10 से 12 चैप्टर्स से बन जाता है। ये मैं बहुत ही सेफ केस लेके चल रहा हूं कि बस एक सवाल इन 12 चैप्टर से, कई बार 2 भी आते हैं। तो अगर वो टॉप 12 चैप्टर भी तुम करके चलते हो तो इंश्योर करो कि तुम्हारा उन पे कंप्लीट कॉन्फिडेंस है। ये कि अगर मेरे को आधा पेपर ही आता है, बस 50 नंबर का पेपर आता है, तो मैं इंश्योर करूंगा कि हाँ उस 50 में से
से कम 45 या 40 नंबर जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। मैंने उल्टा लिख दिया 45 आउट ऑफ 50 ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम्हारी एक्यूरेसी विद इन वॉट एवर यू नो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड जैसा मैंने स्टार्ट में बताया, PYQs आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स। फिजिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगी। हाँ, बच्चों को पता नहीं क्यों स्लाइटली डिफिकल्ट लगने लगा फिजिक्स, हो हल्ला बना लिया उन्होंने। मेरा फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्टे हमेशा रहा है, मे बी वो थोड़ा बायस आ रहा है, मैं मानता हूँ, हो सकता है, बट उसके लिए भी मैं कहूँगा जस्ट प्लीज़ इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन स्लाइटली। और वो तुम कहाँ से कर सकते हो, एडवांस के इसमें मत लगाने बैठ जाना, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसमें मैं तुम्हें कहूँगा कि 2022 और 2021 की जो PYQs हैं अगर तुम वो लगा लो और जनवरी अटेम्प्ट जो 2026 का हुआ है उसके क्वेश्चन लगा लोगे तो मुझे लगता है फिजिक्स की तुम्हारी तैयारी अच्छे से इस पेपर के लिए हो जाएगी। ऑल इन ऑल मोटी मोटी बात ये कि अप्रैल अटेम्प्ट यहाँ से अच्छे से निकाला जा सकता है, वेरी मच क्योरेबल है, वेरी मच क्रैकेबल है, और कुछ भी बात बिगड़ी नहीं है। बस कुछ बातें जो है वो फॉलो करनी है, पढ़ाई करती रहनी है, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो क्या करना है, कमेंट में पूछना है। हमारी फ्री YT मेंटोरशिप चली रही है, वो लोग तुम्हारा जो है हमारे मेंटोर्स है वो तुम्हारा फटाफट से जवाब दे देंगे। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।